ऑलराइट गाइस, आज एक नया टॉपिक, बिल्कुल ही डिफरेंट सा, इंटरेस्टिंग। आज प्रॉब्लम बताएंगे और सॉल्यूशन भी। पर क्या टॉपिक क्या है? टॉपिक है नीरज। देखते हैं आपको कब पता चलता है टॉपिक कहाँ है। आप ना कमेंट में जरूर लिखना कि आपको इस पॉइंट पे पता चला। मैं एक एक करके हिंट दूंगा, ठीक है? 1 नीरज, 2 थ्रो, 3 जेवलिन, 4 चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, 5 गोल्ड, 6 मेडल, 7 ओलंपिक्स, 8 इंडिया। अब तो पता चल गया होगा। नहीं भी पता चला कोई बात नहीं, नहीं पता चला तो जरूर लिखो, ताकि नीरज जी के सामने रखे एनालिसिस कि भाई देखो तुमने इतना कुछ कर दिखाया, लेकिन दुनिया को कुछ पता ही नहीं। एनीवे, राइट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एथलीट नीरज जी। ये वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बनाया, मैंने नीरज जी के लिए बनाया। ये उनके दिखाने के लिए। अगर आप उनके फैन हो, उनको जरूर बोलो कि भाई ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो उनके काम आ सकती हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस होगा, प्रैक्टिकल एडवाइस। पहले प्रॉब्लम बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताऊंगा, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एंड देन द वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट दैट। इस बार सॉल्यूशन भी बताएंगे। नीरज है ना, भटक ना जाए। पहले प्रॉब्लम बताने की बात हुई है ना, ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन का एक ग्लिम्स दे देते हैं। सॉल्यूशन है क्विट नाउ। ये जेवलिन थ्रो है ना, इसको छोड़ दो, भाला वाला फेंक दो और कुछ अच्छा काम कर लो। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, उसको किसी अच्छे काम में लगा लो। किस काम में लगाना है, क्या लगाना है, सॉल्यूशन है। लेकिन हु नोज, आप तो मेरी बात सुनी ना अगली, पहले प्रॉब्लम जान लो। प्रॉब्लम को अगर समझना है, आप क्या कीजिए, आप जाके, एक लड़की ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता था 2000 के आसपास, कर्णम महेश्वरी। आप उनसे जाइए, उनके पास जाके बैठिए, मिलिए और थोड़ा ज्ञान लीजिए, राइट? आपकी एक तरह से सीनियर भी हैं। आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली आपका फ्यूचर क्या है। 3 बार हॉकी के गोल्ड मेडल लेकर आए हैं एक बलबीर सिंह जी। देखिए, आई कुड बी रॉन्ग इन माई फैक्ट्स। मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ इन बातों की, क्योंकि ये फैक्ट्स के चक्कर में ही सारी प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट्स पीछे रह जाते हैं। कॉन्सेप्चुअली जो आपको बात बताऊंगा वो आपके साथ बिल्कुल एको करेगी। बलबीर जी जरूर मिलिए जाके, आपको पता चल जाएगा क्या होता है 3 ओलंपिक के गोल्ड जीतने के बाद, ठीक है? अभिनव बिंद्रा, वो पहले से रिश्ता, कर्णम तो थोड़ी एक हम्बल बैकग्राउंड से थी, एंड ये हुआ कि एंड देन शी, यू नो, व्हेरेवर शी इज, यू विल फाइंड आउट सर्टेन फैक्ट्स अबाउट हर। अभिनव जी, अभिनव बिंद्रा गोल्ड, रिच घर से थे। उनके तो फादर ने उनको पता नहीं रेंज बना के दे दी थी। तो उनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। उनके पीछे ऑफिशियल्स पड़ गए थे, किसी केस में फंसा दिया था उन्होंने उसको, पता नहीं ना आपको, जाके रिसर्च करना। और अगर आपको फिर भी लगे नहीं यार जमाना बदल गया, पुराने जमाने की बातें हैं नहीं, थोड़ी पुराने जमाने की बातें हैं, मेरे कुछ एग्जांपल्स इस तरह से, पुराना जमाना अलग था। तो आप मीराबाई चानू को जाके देखिए कि उसको क्या खोया क्या पाया, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या पाया, आप क्या पाओगे, आपने क्या खोया। एज ए अंडरस्टैंड, आपने 10-12 साल, 7-8 साल की उम्र में पहली बार भाला पकड़ा था, आपको वो जिम में भेजा गया था, राइट? आपके फादर ने जिम में भेजा था कि वेट लूज करोगे, राइट? वहाँ पे देखा आपने आसपास लोग कोई जेवलिन थ्रो कर रहे थे, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट बन गया, वो आपका हाथ चल गया, आपने कोई जीत ली, कोई चैंपियनशिप, इंडिया की नजर पड़ गई, ये वो स्वीडन कोच, ये वो सब गोल्ड मेडल, राइट? यही है ना हिस्ट्री, राइट? जिस चीज को आपने हासिल किया है, मुझे कई बार लगता है कि आपको पता भी नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट नेचर क्या है।
ये कितना रिपीटेबल प्रोसेस है। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आई एम श्योर यू नो कि ये क्रिकेट नहीं है, ये सॉकर नहीं है, ये बैडमिंटन नहीं है, ये टेनिस नहीं है, ये बास्केटबॉल नहीं है, ये अमेरिकन फुटबॉल नहीं है, ये जैवलिन थ्रो है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कहां जा रहा हूं मैं। अगर आप इनमें से किसी फील्ड में होते मैं कहता स्टिक अराउंड, थोड़ा आगे फ्यूचर है, कमाते रहोगे। बैडमिंटन में पीवी सिद्धू ने काफी पैसे कमाए बाद में जाके भी, आप क्या कमाओगे? ये थोड़ा सा एनालिसिस आप करना। हु नोज, आई माइट बी मिसिंग सम कंपटीशन। मैंने तो बड़े ढूंढे, मुझे तो मिले नहीं ऑनलाइन। यही दिख रहा है कि कोई खास कमाई दवाई नहीं होती फ्यूचर में। अब की कमाई बात कर लेते हैं। मैंने फिर थोड़ा सा ऑनलाइन ढूंढा था। रिवॉर्ड्स 5 करोड़ हरियाणा सरकार ने दिए, 2 करोड़ पंजाब सरकार ने दिए, 1 करोड़ मणिपुर सरकार ने दिए, 25-30 लाख भी किसी ने, कोई बिजनेस हाउस ने दिए हैं, महिंद्रा ने आपको एक गाड़ी ठोक दी, राइट। ऑलमोस्ट लेट्स से 8-9 करोड़ हो गए। ये जो मैंने देखे, हो सकता है और आगे पीछे हो, 10-15 करोड़ हो गए, राइट। मान लो आपको 15 करोड़ बन गए। आपको पता होना चाहिए आपको मिला क्या है। आपको एक छोटी सी थ्योरी समझा देते हैं। एक होती है सक्सेस, एक होती है सुपर सक्सेस, एक होती है एक्सट्रीम सक्सेस, एक होती है नॉर्मल एफर्ट, एक होता है सुपर एफर्ट, इसी तरह से होता है एक्सट्रीम एफर्ट। आपकी जो सक्सेस है वो एक्सट्रीम एफर्ट से मिलती है। वो इतना एक्सट्रीम है कि 100 साल में पहली बार किसी भारतीय ने इस कैटेगरी में, ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है पूरे भारत की हिस्ट्री में। इस एरिया में, ट्रैक एंड फील्ड में, इसके पहले कभी किसी ने नहीं जीता। तो ये कितनी एक्सट्रीम, मतलब इसमें एफर्ट लगा आपका, इससे अंदाजा हो रहा है। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिटर्न ऑन मनी है, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी है, वो सुपर सक्सेस के बराबर भी नहीं है। वो नॉर्मल सक्सेस है, मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मिलेगा। जिस जगह पे आपने ट्रेनिंग ली ना, देवी तावलन स्टेडियम, उसके आसपास पंचकुला में बहुत सारे घर हैं, सबकी वैल्यू 5 करोड़ है। एक आधा घर लोगे खत्म। अरे आपको घर भी तो दिया हरियाणा सरकार ने, घर तो आपको मिल गया। कितने मरले का मिला है मुझे पता नहीं, आई एम अज्यूमिंग 10 मरले का मिला होगा। 10 मरले से भी कम है तो फिर क्या करें। अगर एक नाल का बहुत अच्छी बात है, घर आपका सेट हो गया। आपको इस पैसे को बहुत अच्छे यूज में लाना है, लेकिन पहले एक्सट्रीम एफर्ट जो आपने लगाया है, ये उसकी कोई रिटर्न नहीं है खास। आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी है, उसे हम कहते हैं विंडफॉल मनी। अगर आपको कभी लगे ना कि नहीं यार विंडफॉल नहीं है, मैं तो यार बड़ा तैयारी करके गया, तो मुझे पूरा यकीन था मैं जेवलिन थ्रो करूंगा बढ़िया और मैं तो जीत जाऊंगा। आपको थोड़ा सा ना भाई, आप 23 साल के हो, सब आपके मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, पता नहीं अब 24 के भी हो सकते हैं, बट मैंने सब ऑनलाइन ढूंढ के निकाला। 23 साल के हो, एक छोटी सी बात याद रखो, 100 साल में बथेरे हुए थे। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड भी हो सकते हैं, कम टैलेंटेड भी हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा शॉर्ट शॉट भी हो सकते हैं, आपसे कम शॉर्ट शॉट भी हो सकते हैं। वॉट एवर द केस माइट बी, आप जैसे मर्जी सोचें, एक विंडफॉल था, विंडफॉल था। पीवी सिद्धू ब्रॉन्ज में पड़ी, पहले सिल्वर अब ब्रॉन्ज, राइट। मैं कई बार ये चीज़ें गलत भी करता हूँ, मैं फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। ये विंडफॉल था, ये विंडफॉल मनी है। कितनी थोड़ी मनी है। विंडफॉल मनी का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि ना अचानक लॉटरी खुल जाती है। जब इंसान की अचानक लॉटरी खुलती है ना, उसके साथ बड़ी साइकोलॉजी की स्टडीज हैं कि वो सारा पैसा विद इन फ्यू ईयर्स लूज कर जाता है। और मैं यहीं पे आपके पास आया हूँ मेरे भाई कि आप सारा पैसा लूज मत करना। मैं आपको समझाऊंगा कहाँ लगाओ, क्या करो। ये ना बंदा, ये मेरे पास भी बड़ी तगड़ी विंडफॉल मनी आई थी। मैं ठीक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तभी दोबारा से आ गया सबके सामने। लेकिन आप किसी के सामने आके जोगे नहीं रहोगे, क्योंकि आप करोगे क्या, ठीक है ना। मैंने भी बड़े पैसे कमाए थे, ठीक है, चलो उसको छोड़ दो। मेरी हिस्ट्री तो जरूर बताएंगे आपको कभी ना कभी। मेरे चैनल को करना, देखना, थोड़ा और पता चलेगी बातें मजेदार सी, ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, काम की बातें, प्रैक्टिकल ज्ञान, सारी दुनिया आपको ज्ञान सब देंगे। बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। ग्रेट क्या हो गया यार, तुम्हारा क्या ग्रेट हुआ? 1000 करोड़ बने तुम्हारे? टाटा बिरला का बच्चा साला 40 बच्चे भी इकट्ठे मिल गए ना, जेवलिन थ्रो तुम्हारे ऐसे नहीं फेंक सकते। गॉट इट।
ये अभिषेक बच्चन, कुछ नहीं आता, फिर भी देखो कहाँ बैठा है। समझ रहे मैं कहाँ जा रहा हूँ? वो एक्सट्रीम सक्सेस पे बैठे हैं। आप सुपर सक्सेस 100 करोड़ 500 करोड़ भी नहीं है। युवराज सिंह, ये सब जो बंदे बैठे हैं ना 1000 करोड़ वाले, इनसे भी आप कहीं कॉम्पिटिशन में नहीं हो। आप तो बस एक नॉर्मल जो पंचकुला के अंदर जो सारे 10-15 मरले की कोठी में रह रहे हैं ना, उनके बराबर हो। सबकी वैल्यू इतनी है, 7-7 करोड़ की कोठी है जहाँ बैठे हो। 7 करोड़ की अपनी कोठी ले लेनी है मान लो, उसके बाद थोड़े बहुत पैसे उसको बैंक में डालो, उस पर खर्चा चलेगा। आपके पास क्या आया? इतना तो वैसे ही सबके पास है। आपके पास क्या आया? एक्सट्रीम एफर्ट को कभी अंडरमाइन ना करना, आपने लगाया है और एक्सट्रीम अचीवमेंट है, लेकिन जो सक्सेस लेवल है वो इतना लल्लू सा है, बेकार सा। ऐसे फील्ड में तो कभी जाने नहीं चाहिए। ये उन सब पेरेंट्स के लिए जिनको दिमाग में आएगा कि हमारा बच्चा भी ओलंपिक्स जाएगा, लगता है जेवलिन थ्रो करेगा और वो जीत के लाएगा पदक। नहीं भाई, अगर आपके समर्थ में, आप मेरे बाकी वीडियोस देखो, मैं उनमें सोल्यूशंस दूंगा कि आपके बच्चे के लिए क्या राइट करियर। ये सबसे घटिया करियर है। अब आप ये मत सोचना कि देश 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 के पदकों का क्या बनेगा, देश के मेडल्स का क्या बनेगा। अरे देश सोचेगा, देश है, पूरा देश पड़ा है अभी। आधे लोग मेरे को सुन रहे हैं, आधे लोग बथेरों को सुन रहे हैं, बाकियों को सुन रहे हैं। सो डोंट वरी, सबका कुछ ना कुछ बनेगा। ये भी एक रीजन है। दूसरा एक रीजन और भी है, मैं वो क्विकली बता देता हूँ। देखो, देश एक पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम जब ठीक होगा, उसके साथ जब चीज आपको मिलेगी, रिपीटेबल होगी। अभी कोई रिपीटेबल सक्सेस नहीं है, तो इसलिए आप उसको छोड़ दो। वो एक्सट्रीम सक्सेस का सिस्टम देने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है उसके आसपास। अभी उतना देश की नहीं हुई है लेवल, आपको पति कितने पदक जीत रहा है, तो सारा समझ के वो लोग पहले वो देश उस लेवल पे आए, फिर आपको एक कॉन्स्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा, एक एश्योर्ड रिवॉर्ड होगा, सर्टेन रिवॉर्ड होगा, फिर पेरेंट्स लोग आप जाना इस फील्ड में। तो आपको तो मैंने साइड पे कर दिया, इसका आपके लिए नहीं वीडियो बनाया है नीरज जी के लिए। तो नीरज जी, ठीक है, कुछ नहीं मिला आपको खास, और आपका एक्सट्रीम एफर्ट लग गया और एक्सट्रीम अचीवमेंट भी कर लिया आपने। अरे एक्सट्रीम तो क्या यार, ये तो लेवल ही कुछ हो रहा है। यहाँ से लेके मार्स तक जाना, जो रोवर पहुंचा था ना, उससे बड़ी बात है। हिंदुस्तान मार्स का वीनस भी जाएगा, पर गोल्ड मेडल पता नहीं ट्रैक एंड फील्ड में दोबारा कब आएगा। राइट, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। 100 साल वेट किया आफ्टर ऑल देश ने, अब जाके कुछ मिला है। सो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतनी बड़ी चीज होने के बावजूद आपको रिटर्न क्या है? कुछ भी नहीं है। मैंने छोटी सी आपकी इंटरव्यू देखी थी, आप किसी पार्टी में बैठे हैं, आई एम सॉरी टू से 2-2 रुपए के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जिनकी कोई औकात ही नहीं है, जर्नलिस्ट हैं वो फालतू बंदे। हाँ, वो पूछ रहा है आपसे आपके बालों का राज क्या है, वो तो आप बुरा नहीं मानते। डू यू थिंक इज रिस्पेक्टिंग यू? अमिताभ बच्चन से पूछा जाके उन्होंने, तेरे बालों का राज क्या साले, तूने कुछ किया नहीं जिंदगी में। अमिताभ बच्चन छोड़ा, अभिषेक बच्चन को पूछा, जिंदगी में बड़े बाप की औलाद था, कहीं कुछ पहुंच गया, कोई पूछा उन्होंने जाके तेरे बालों का क्या राज है? और तू एक्टिंग में कब आया? तेरे को कब पता चला तेरा एक्टिंग का शौक है? पूछा किसी ने उससे? आलिया भट्ट से पूछा, पूजा भट्ट से पूछा कि ना शक्ल ना सूरत ये वो, तू कैसे, आप तेरा कब मन करा एक्टिंग में आने का? तुमसे क्या पूछा जा रहा है? जेवलिन कैसे पता चला, अपनी बाजू दिखा, ये वो। तुम्हें टट्टुपुंजी की तरह डील करेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन की मूवी है ना, अजहर, उसमें दिखाया ना, उसको स्ट्रोक मारने को बोल के दिखाते हैं। यही औकात है इंसान की। आपके लिए उनके दिल में, जिनको ने इज्जत किसी की करनी नहीं है, जिन्होंने, आपकी क्या करेंगे? तो इज्जत बिल्कुल भूल जाओ। ये सुपरफिशियल है, 1 साल रहेगी, 6 महीने रहेगी, उसके बाद सब बराबर। नया गोल्ड जीतना पड़ेगा, वो आपको ही पता है। विंडफॉल दोबारा नहीं होता। कभी लगे ना कि नहीं, ये तो होते रहते हैं, नहीं ये तो होते रहते हैं,